जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? बुशरा बीबी अडयाला जेल क्यों शिफ्ट होना चाहती हैं, इसके बारे में कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं जो हम आपको इस वीलॉग में बताएंगे। और राजा नासिर अब्बास साहब की जो मीटिंग थी इमरान खान साहब के साथ, उसमें से भी कुछ नए हकाइक निकले हैं जो हम आज के वीलॉग में आपको बताना चाहते हैं। और जो इलेक्शंस हो रहे हैं उससे रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है जो हम आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने वोट किसको देना है, किस तरह देना है और आपके वोट की क्या हैसियत होगी। आज से 30 साल पहले मैं लाहौर में होता था और वहाँ पे मियाँ मीर के करीब एक छोटा सा चाय खाना था। मैं वहाँ रेगुलर जाता था चाय पीने के लिए और उसकी चाय बहुत ज़्यादा मशहूर थी। मैं देखता था कि दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं और चाय की एक प्याली लेके उसको पी के एक साइड पे बैठ के फिर उठ के टहलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और मैं भी उन लोगों में शामिल था और सब लोगों का ये कहना था कि इसकी चाय बड़ी ज़बरदस्त होती है, पूरे लाहौर में ऐसी चाय नहीं मिलती। लिहाजा लोग दूर दूर से वो चाय पीने के लिए आते थे और यूँ महसूस होता जैसे हम एडिक्ट हो चुके हैं उस चाय के। और अगर हमें वो चाय का कप नहीं मिलेगा तो शायद आज का दिन हमारा अच्छा नहीं गुजरेगा, और ज़्यादातर लोगों की यही फीलिंग होती थी। एक दिन जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे पुलिस खड़ी है और उन्होंने जो मालिक है चाय वाला होटल वाले का, उसे गिरफ्तार किया हुआ है और उसके बाद बाकी जो उसके वर्कर्स हैं उन सबको फेंटा लग रहा है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये तो बड़ा अच्छा साफ सुथरा सा मौलवी आदमी है और चाय बना रहा है, चाय बेच रहा है और लोग इसको हमेशा दूर दूर से इसकी चाय पीने के लिए आते हैं। तो इसने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया कि पुलिस यहाँ पे पहुंच गई? तो मैंने जब पुलिस वालों से पूछा कि क्या हुआ है तो पुलिस वालों ने कहा कि ये बहुत ही वाहियात आदमी है, ये अपनी चाय की पत्ती में भंग डालता है, भंग के पत्ते डालता है। तो अब वो भंग के पत्तों की वजह से वो चाय के अंदर एक जायका सा पैदा हो गया था और उस जायके की वजह से सब लोग उस चाय के एडिक्ट हो गए थे और सब ये महसूस करते थे कि चाय जो बेस्ट है वो यही इसी रेस्टोरेंट की या इसी कैफ़े की या इसी चाय खाने की है, और बाकी जो चाय खाने हैं वो सही चाय नहीं बनाते। जबकि एक्चुअल इशू ये था कि उसने वहाँ पे भंग के पत्ते डालने शुरू किए हुए थे चाय की पत्ती के साथ और उस वजह से हम सब एडिक्ट हो गए और हम उसे मिस करते थे और इसलिए रोज़ाना वहाँ पे पहुँच जाते थे। ये वाकया मुझे आज इलेक्शंस की वजह से याद आ रहा है। मैं देख रहा हूं कि जब भी इलेक्शन होते हैं, क्योंकि अब तक मैं 10 इलेक्शंस कवर कर चुका हूं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो मैंने देखा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उससे पहले बहुत सारे लोग सामने आते हैं, सियासतदान सामने आते हैं और उनका ये कहना होता है कि जो पिछले 5 साल में हम नहीं कर सके, इस 5 साल में हम ये कर देंगे, आपको तालीम दे देंगे, आपको रोज़गार दे देंगे, आपके लिए खेतियाँ और खलियान हम आबाद कर देंगे, यहाँ पे एक एग्रीकल्चर का इंकलाब आ जाएगा, जो सीवरेज सिस्टम है उसको ठीक कर दिया जाएगा, सड़कें जो टूटी हुई हैं उसकी जगह नई सड़कें बनेंगी, हर ज़िले के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनेगी, हर कॉलेज को हम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे देंगे, ख़वातीन के लिए बहुत सारे इदारे बनाए जाएंगे, फिर हम मैटरनिटी होम्स बनाएंगे, हर ज़िले के अंदर बड़े बड़े किस्म के अस्पताल बनेंगे जो जदीद पैमाने पर काम करेंगे, और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, रोटी सस्ती हो जाएगी, महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, बेरोज़गारी तो पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपने हमें वोट दे दिया तो अगले 5 साल के बाद पूरा पाकिस्तान या तो फ्रांस बन चुका होगा या कम से कम ये हल्का जो ये पेरिस जरूर कहलाएगा। तो ये वादे हर बार किए जाते हैं और लोग उसी तरह उसके आदी हो जाते हैं इन वादों के और उनके ऊपर बिलीव कर लेते हैं, जिस तरह हम वो भंग वाली चाय पी के हम ये फीलिंग करते थे या हमें वो फीलिंग आती थी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन है, इस इलेक्शन में आपको वोट जरूर डालने चाहिए। वोट के बगैर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली आ सकती है। और वोट का मतलब ये होता है कि आप अपना जो इंप्रेशन है या अपनी जो डिज़ायर है वो इलेक्शन के सिस्टम में डाल रहे हैं। तो आप जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो मेरी दरख्वास्त तो ये है कि वोट आपको जरूर डालना चाहिए, लेकिन वोट देते हुए ये जरूर ख्याल रखना चाहिए आपको कि कहीं ये वही वादे तो नहीं है, कहीं ये चाय की वही भंग तो नहीं है जिसके आप मुसलसल आदि चले आ रहे हैं। और ये लोग आज वादे करके कि हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी बना देनी है, हमने वहाँ पे मोटरवे बना देनी है, हमने इस खेत के अंदर ज़ाफ़रान उगा देनी है, हमने यहाँ से कोई ऐसी शटल्स लॉन्च करनी है जो पूरी दुनिया के अंदर चली जाएंगी, और हमने ये दरिया का पानी है उसको उसका रुख मोड़ देना है, या समंदर के अंदर से हम मीठा और ठंडा पानी निकाला करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब भंग की गोलियाँ हों या भंग के पत्ते हों जिसे ये घोल के आपको पिला रहे हो और आप इसके ऊपर बिलीव कर रहे हो। तो पहली बात तो ये है कि जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों को सिर्फ वादे लें और माजी की तरह उसे महसूस करें कि चंद दिन का खेल है, इसके बाद ये यही लोग होंगे और फिर हम ही होंगे, हम इनके पीछे पीछे भाग रहे होंगे, ये आगे आगे होंगे, और इसी तरह गलियों के अंदर गंद होगा, इसी तरह सड़कें टूटी होंगी, इसी तरह अस्पतालों के अंदर डॉक्टर नहीं मिलेगा, नर्स नहीं मिलेगी और इलाज तो बिल्कुल नहीं होगा हमारा, इसी तरह हमें तालीम मेयारी नहीं मिलेगी, इसी तरह हमें रोज़गार नहीं मिलेगा। तो आप पहले तो जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबको पकड़ें और उन सबसे कहेंगे कि जो आपने करना है वो लिख कर दें हमें, और अगर वो लिख कर दे रहे हैं तो फिर डेफिनेटली उनको वोट दें।
और उसके बाद अगले 5 साल में जब भी वो जहां पे भी मिले, वो जो आपके दरमियान एक अहदनामा होगा उसके सामने रखेंगे, जनाब आपने ये कहा था, अभी तक तो कोई अंडरपास नहीं बन सका, अभी तक तो कोई यहां पे यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी, अभी तक तो सड़क यहां पे नहीं बन सकी, अभी तक तो गंदा पानी यहां से खत्म नहीं किया जा सका, और अभी तक तो हमें साफ पानी पीने का नहीं मिला। तो आप उससे पूछें, और फिर अगले 5 साल बाद जब वो आपके पास आए तो उसका मुहासबा करें, उससे बात करें कि जनाब आप पिछली मरतबा भी हमें भंग की चाय पिला के चले गए, तो अब हम आपकी बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अब इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी है, आज ज़ाहिर है छुट्टी का दिन है, आज जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी अपने घर रिलैक्स करेंगी, आप भी रिलैक्स करेंगे। टेलीविज़न के ऊपर आज से ट्रांसमिशन धड़ाधड़ शुरू हो चुकी हैं। कल आपने वोट देना है, लेकिन जिसको भी वोट दें आपने ये ज़रूर सोचना है कि कहीं आपके हाथ में भंग की चाय की प्याली तो नहीं पकड़ा दी इस बंदे ने, और क्या वाकई अपने वादों पे ये अमल करेगा या नहीं करेगा। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, ये चीज़ होगी तो आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली होगी, वरना पाकिस्तान इसी तरह सिसकता रहेगा, तड़पता रहेगा। तो तड़पते हुए पाकिस्तान को, सिसकते हुए पाकिस्तान को अगर आपने वाकई नया बनाना है तो फिर आपको इन लोगों का मुहासबा करना पड़ेगा, इन्हें पकड़ना पड़ेगा, इनके साथ एक अहदनामा या एक एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा। अब हम आते हैं मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की तरफ। राजा नासिर अब्बास साहब इसके सरबराह हैं। ये कल इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात करने के लिए गए थे। ये थे बैरिस्टर सैफ थे। ये दो बंदे हैं जो पिछले 5.5 माह में इमरान खान साहब से मुलाकात करने में कामयाब हुए। तो उसके ऊपर बहुत ही स्पेकुलेशंस हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि राजा नासिर अब्बास साहब एक ऑफर करने के लिए इमरान खान साहब के पास गए थे कि जब आपके उम्मीदवार जीत जाएंगे तो उन्हें किसी न किसी पार्टी में पार्क होना है, तो हम अपनी पार्टी पेश कर देंगे और आप अपने तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अंदर शामिल कर लें, और इस तरह इससे हम एक बड़ा इंकलाब पाकिस्तान के अंदर ले आएंगे, जिसे इमरान खान साहब ने सोचने के लिए टाइम मांगा और कहा है कि ये ऑप्शन बड़ा अच्छा है और इसके ऊपर गौर हो सकता है। अब दूसरी तरफ कुछ सोर्सेज का ये कहना है कि बैरिस्टर सैफ साहब ये कह रहे हैं कि हमें अब एक सफ़ेद झंडी लहरानी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमें अपने मामला दुरुस्त करने चाहिए, क्योंकि दूसरी साइड से मरीम नवाज साहबा को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जा रही है, और जब मरीम नवाज साहबा को एज ए कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टरशिप का जब अनाउंसमेंट की जाएगी तो शायद एस्टैब्लिशमेंट इसे कबूल ना करे। तो जब एस्टैब्लिशमेंट कबूल नहीं करेगी तो हमारे पास एक रास्ता होगा कि हम उस पर डील कर सकते हैं, हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ सकते हैं। तो उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके बिहाफ पे आगे चल के कुछ मामला तय कर सकता हूं। बैरिस्टर सैफ साहब को मैं ट्राई कर रहा हूं लेकिन उनके साथ राब्ता नहीं हो रहा। लेकिन ये एक स्पेकुलेशन है जो इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही है। मैं ये कतन ये दावा नहीं करता कि ये बात 100% दुरुस्त है, लेकिन करीने क्या ज़रूर लगती है, क्योंकि बैरिस्टर सैफ साहब का रिलेशन जो है हर एक सेक्टर के साथ तगड़ा है और वो ये मामला तय कर सकते हैं। यहाँ पर इमरान खान साहब को मैं ये भी बताता चलूँ कि याद रखें कि पिछले 5.5 माह में बहुत सारे लोगों ने एफर्ट किया है कि वो आपके साथ मुलाकात कर सकें, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को ये इजाज़त मिली है। तो जो 2 लोगों को इजाज़त मिली उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग कौन हैं, और ये अगर आप इनके साथ फेयर डील करते हैं तो आपको इसका कितना फ़ायदा होगा, और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं तो आपको कितना नुकसान होगा। बुशरा बीबी से रिलेटेड एक खबर ये निकली कि बुशरा बीबी का ख्याल ये है कि मेरे बारे में ये एक इंप्रेशन है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे अपने साथ रब्ता करने के लिए बनी गाला में रखा हुआ है, और मैं भी उनके साथ एक राब्ते के लिए यहाँ बनी गाला में ठहरी हुई हूँ। इससे मेरी क्रेडिबिलिटी सफ़र कर रही है, लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँ, मैं अडयाला जेल बैठूँ, ताकि ये तासुर ख़त्म हो जाए कि मैं कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रही हूँ, और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये इंप्रेशन आए कि मैं इस किस्म की खातून नहीं हूँ कि आप इसके ज़रिए इमरान खान साहब को कोई मैसेज दे सकते हैं। तो बुशरा बीबी इस तासुर को ख़त्म करने के लिए अडयाला जेल जा रही हैं कि मैं इतनी कमज़ोर नहीं हो कि मेरी बुनियाद पे कोई डील की जा सके। तो वो पार्टी को मुतमईन करना चाहती हैं और साथ साथ वो इस्टेब्लिशमेंट को या रियासत को ये मैसेज देना चाहती हैं कि आप मेरे ज़रिए इमरान खान साहब के साथ कोई डायलॉग नहीं कर सकते।